फालिज के बाद सबसे बड़ा दुख ये नहीं होता कि हाथ या टांग हरकत नहीं करे, बल्कि असल तकलीफ इस लम्हे से शुरू होती है जब मरीज बोलना चाहे मगर अल्फाज जुबान तक नहीं पहुंच पाते। वो अपने ही घर वालों को कुछ कहना चाहता है मगर उसकी आवाज़ उसका साथ नहीं देती। ये एक ऐसी सिचुएशंस हैं जिसमें बहुत ही ज़्यादा पेनफुल है। अगर इस कंडीशन पे बात करें तो ये एफेसिया है, यानी दिमाग के इस हिस्से को नुकसान पहुंचता है जो बोलने, समझने, लफ्ज़ को बनाने को कंट्रोल करता है। आज हम इस खामोशी की वजह, इसके सिम्टम्स और एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान की क्या कंडीशन है इस पे बात करते हैं। ये मालूमात जो है वो हर उस घर के लिए ज़रूरी है जहाँ किसी ने फालिज का सामना किया हो। आज मैं अपने एक पेशेंट की स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ। 58 ईयर ओल्ड असलम साहब जो थे वो स्कूल में एक टीचर थे। हर रोज़ जो है वो दर्जन जो उनके थे, काफ़ी ज़्यादा हर रोज़ उनके स्टूडेंट्स थे, उनसे बातचीत करते थे। इसके अलावा टीचर से जो है वो आपस में गुफ्तगू करते थे। एक दिन अचानक ये हुआ कि वो घर आए और उनको दाईं तरफ का जो है वो फालिज हो गया। हॉस्पिटल पहुंचे। हॉस्पिटल पहुंचने पर हाथ और टांग जो है वो कमज़ोरी के साथ एक नई परेशानी सामने आ गई। जब डॉक्टर ने उनसे पूछा तो वो अपना नाम तक भी नहीं जानते थे। मतलब उनको इतना स्वेयर किस्म का फालिज हुआ कि उनकी ज़ुबान जो थी वो अल्फाज अदा नहीं कर पाई। जब घर वापस आए तो बेटे ने उनका नाम बोलने की कोशिश की मगर उनसे कुछ भी नहीं बोला जा रहा था। उनको सब कुछ समझ आ रहा था लेकिन वो कुछ भी जो है वो बता नहीं पा रहे थे। एफेसिया असलम साहब को डायग्नोस हुआ। इसके अलावा उनकी थेरेपी करती थी। थेरेपी के दौरान जो है उनको डिफरेंट जो है वो कार्ड्स दिखाए जाते थे और उनको अल्फाज की पहचान के बारे में बताया जाता था। आहिस्ता आहिस्ता जो है वो जुमले बनाने लगे। आज वो 80 से 70% तक बेहतर हैं और घर वालों से बातचीत कर रहे हैं। तो बेसिकली आज हम जिस डिसऑर्डर पे बात कर रहे हैं वो है एफेसिया। एफेसिया क्या है? एफेसिया एक न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जो फालिज या दिमाग में खून की जो है गर्दिश उसको रोकता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्टी है, बोलने में मुश्किल पैदा होती है, सही लफ्ज़ जो है वो तलाश नहीं होते, दूसरों से बात करने में मुश्किल होती है, जुमला जो है वो टूट फूट जाता है, पढ़ने और लिखने में मुश्किल होती है। फालिज के बाद हमारे ब्रेन के 80% हिस्से ब्रोका को जब नुकसान पहुंचता है तो हमारी अल्फाज और ज़ुबान मुतासिर होती है। नंबर 2, दिमाग में खून की रगें बंद हो जाना। जब हम ब्रेन को जो है वो प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती तो उससे क्या होता है कि खून की जितनी भी वेन्स हैं वो बंद हो जाती हैं। किसी ट्रॉमा की वजह से दिमाग में चोट लगी है तब भी जो है वो ब्रोका एरिया अफेक्ट होता है। ब्रेन ट्यूमर या इन्फेक्शन, कुछ केसेस में दिमाग में कोई रसोली या कोई ट्यूमर या कोई इन्फेक्शन होता है जिसकी वजह से भी सोजिश आ जाती है। WHO रिपोर्ट के मुताबिक हर साल दुनिया में 1 करोड़ से ज्यादा लोग फालिज का शिकार होते हैं। 30% जो है वो एफेसिया के केसेस सामने आते हैं। अमेरिकन स्ट्रोक ऑफ एसोसिएशन के मुताबिक हर वक्त स्पीच थेरेपी अगर उनको एट द पॉइंट ऑफ द टाइम, एट द नीड ऑफ द टाइम स्पीच थेरेपी दी जाए तो ये लोग जो है वो 90 दिनों में बिल्कुल ठीक हो जाते हैं और पेशेंट में 70 to 50% जो है वो बेहतरी आ जाती है। रिपोर्ट के मुताबिक फालिज के बाद पहले 3 महीनों के लिए एक गोल्डन पीरियड होता है पेशेंट के लिए। इस दौरान दिमाग की रिकवरी सबसे ज़्यादा तेज़ होती है। अगर हम पाकिस्तान की सिचुएशन पे बात करें कि उसमें फालिज के पेशेंट को किस तरह जो है वो ट्रीट करें, तो पाकिस्तान में फालिज के मरीजों की तादाद हर साल बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। बड़े शहरों में स्पीच थेरेपिस्ट हैं। अगर हम विलेज के एरिया में बात करें तो वहाँ पे अवेयरनेस बहुत ज़्यादा कम है और एक रिसर्च के मुताबिक 40% फालिज के मरीज़ों के इलाज के पहले महीने जो हैं वो बोलने में नुमाया बेहतरी देखी है। लेकिन विलेज के एरियाज़ में स्पीच थेरेपिस्ट जो हैं वो ना होने के बराबर हैं, जिसकी वजह से वो ट्रीटमेंट नहीं करवाते। अगर हम एफेसिया की टाइप्स पे बात करें कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो सबसे पहले आती है एक्सप्रेसिव एफेसिया। एक्सप्रेसिव एफेसिया क्या है? एक्सप्रेसिव एफेसिया में हमारी जो पेशेंट है उसको बात समझ आती है, अल्फाज जुबान पर नहीं आते, जुमले टूटे हुए होते हैं, बोलना मुश्किल लेकिन समझ आसान होती है। सेकंड जो इसकी टाइप है वो है रिस्पेक्टिव एफेसिया। इसमें ये क्या होता है, इसमें बेसिकली जो पेशेंट है उसके जो जुमले हैं वो बेमानी होते हैं, लाइक वो दूसरों की बात समझ नहीं आती, जुमलों में गलत अल्फाज शामिल होते हैं। ग्लोबल एफेसिया, ये थर्ड टाइप एफेसिया की, इसमें ये देखा जाता है कि पेशेंट जो है वो ना बोल पाता है और ना सुन पाता है। ये सबसे ज़्यादा स्वेयर केस है एफेसिया की। इसमें जो है ये ना सुन सकता है, ना बोल सकता है, ना पढ़ने और ना लिखने की उसको बिल्कुल जो है उसकी कैपेसिटी नहीं होती। इसके अलावा इसके अगर सिम्टम्स पर बात करें कि
इसके क्या सिम्टम्स हैं, तो सबसे पहला सिम्टम्स जो है वो है लफ्ज़ को रुककर बोलना, अल्फाज याद ना आना, गलत अल्फाज निकल जाना, बात मुकम्मल ना करना, दूसरों की बात समझ ना आना, अगर कोई पढ़ रहे हैं तो पढ़ने में मुश्किल पेश आना। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट प्लान पे कि स्पीच एंड लैंग्वेज थेरेपी में इसका ट्रीटमेंट प्लान क्या है। तो सबसे पहले ये इलाज जो है दिमाग के ऐसे रास्ते दोबारा बनाता है जो बोलने में मदद देते हैं। इसमें शामिल होते हैं लफ्ज़ों की दोबारा पहचान करवाना, कि जितने भी पेशेंट्स हैं उनको फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए लफ्ज़ों की दोबारा पहचान करवाई जाती है और उन्हें जो है वो बोलने की प्रैक्टिस करवाई जाती है। इसके अलावा सेकंड पे बात करते हैं नेमिंग थेरेपी। मरीज़ हर चीज़ का नाम दोबारा सीखता है। इसका जितने भी फालिज के मरीज़ हैं उसमें उनके ट्रीटमेंट प्लान एक बच्चों की तरह स्टार्ट किए जाते हैं। इसके अलावा अल्फाज से पूरा जुमला बनाना सिखाया जाता है। इसके अलावा लैंग्वेज थेरेपी, इसमें लैंग्वेज टेक्निक को यूज़ किया जाता है। पेशेंट को जो है वो फोर्स किया जाता है कि वो साइन लैंग्वेज यानी इशारों से कोई चीज़ मांगने की बजाय अपनी ज़ुबान को इस्तेमाल करे। इससे दिमाग का जुबान वाला हिस्सा तेजी से रिकवर करता है। रिदम थेरेपी में पेशेंट जो है वो गाने के अंदाज में बोलने की प्रैक्टिस करता है। एक रिसर्च के मुताबिक अल्फाज गाने के अंदाज में कहे जाएं तो जो है वो ब्रेन जल्दी प्रोसेस करता है और जल्दी याद करता है। ये टेक्निक जो है वो फालिज के मरीज के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नंबर 4 और मोस्ट इफेक्टिव टेक्निक कॉग्निटिव थेरेपी। इससे जो है वो मेमोरी बेहतर होती है। पेशेंट जो है वो जुमले समझने, आवाज सुनने और जवाब देने में बेहतर जो है वो महसूस करता है। नंबर 5 पे आता है जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए स्पीच थेरेपी। अब लफ्ज़ याद करने की प्रैक्टिस करवाना, तस्वीर दिखाना, अल्फाज से जुमला बनाना, कंप्यूटर बेस्ड ब्रेन ट्रेनिंग यानी दिमाग के कुछ हिस्सों को जो है वो तेज करना। दुनिया के कई ममालिक में इस टेक्निक से बेहतर रिजल्ट सामने आए हैं। घर में रहते हुए किस तरह एक फालिज का मरीज जो है वो अपनी एक्सरसाइज कर सकता है। आहिस्ता बोलने की एक्सरसाइज। पेशेंट को चाहिए कि वो तेज बोलना उसके लिए ठीक नहीं है, वो आहिस्ता और धीमे लहजे में बात करें। जितनी भी डेली बेस की चीज़ें हैं उनके नाम याद करें, मसलन कप, दरवाज़ा, पानी, कुर्सी, इस तरह। इसके अलावा फ्लैश कार्ड्स का इस्तेमाल कर, फ्लैश कार्ड्स के ज़रिए जो है वो चीज़ों को याद रखें। पेशेंट की बात आपने काटनी नहीं है, उसे वक्त दें, उसकी हौसला अफजाई करें ताकि वो अपनी बात को मुकम्मल करें। 10 मिनट रोज़ाना जो है वो बुलंद आवाज़ से आपने बात करनी है। ये सबसे ज़्यादा इफेक्टिव घरेलू एक्सरसाइज हैं जो आप घर पर रहते हुए कर सकते हैं। अब कुछ लोग जो है वो सवाल करते हैं क्या एफेसिया मुकम्मल तौर पर ठीक हो जाता है या इसमें बेहतरी आ जाती है। जी हाँ, ये मुकम्मल तौर पर भी ठीक हो जाता है और इसमें बेहतरी भी आ जाती है, लेकिन ट्रीटमेंट जो है वो वक्त लेता है और इसके लिए मुस्तकिल मजाजी ज़रूरी है। हम लोगों का कहीं ना कहीं कंसेप्ट बना है कि बस बहुत जल्द ठीक हो जाए, लेकिन इसके रिजल्ट जो हैं वो कुछ माह में आते हैं। 3 माह में आपको 60 to 40% जो है वो बेहतरी नज़र आती है और 6 मंथ में आपको 70% तक रिकवरी आती है। लेकिन वो रिकवरी डिपेंड करती है पेशेंट पे और उसकी फैमिली पे। रोज़ाना एक्सरसाइज करवाएं ताकि पेशेंट जो है वो बेहतर हो जाए। फालिज के फ़ौरन बाद स्पीच थेरेपी शुरू करवाएं। जितनी डिले आप स्पीच थेरेपी करेंगे उतना ही डिले जो है वो ट्रीटमेंट हो जाता है। हर मरीज़ में बेहतरी की रफ्तार मुख्तलिफ होती है। हमारा माइंड जो है वो जितनी जल्दी प्रोसेस करता है उतनी जल्दी बेहतरी आती है। पेशेंट की हौसला अफजाई करें। ये वो मसला है जिसे मेहनत से, थेरेपी से और वक्त के साथ जो है वो बेहतर किया जा सकता है। फालिज के मरीज़ अपनी ज़ुबान दोबारा हासिल कर सकते हैं और अपनी फीलिंग्स को बयान कर सकते हैं और एक बावकार और बेहतर ज़िंदगी जो है वो दोबारा गुजार सकते हैं।